स्टैटिस्टिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये ग्रुप डेटा के लिए मीन है, ठीक है। ग्रुप डाटा कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है। अगर क्लास इंटरवल्स इस प्रकार से दिए हुए जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये है ग्रुप डाटा, तो इसका हम मीन निकालेंगे। इससे पहले भी हमने एक सम में हमने ग्रुप डाटा के लिए मीन निकाला था, वो था सिंपल मीन मेथड। यहाँ पे हम जो करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड लगा के करेंगे। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कि मीन तो हमें निकालना है, लेकिन हम अपनी तरफ एक मान लेते हैं कि चलो ये मीन है, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये नंबर इस डेटा के लिए मीन है। तो उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम एक्चुअल मीन निकालते हैं फ्रॉम दिस एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखते हैं किस प्रकार से टेबल बनाया जाता है यहाँ पे। तो नॉर्मल टेबल जिस प्रकार से बनाया जाता है पहले वीडियो में हमने दिखाया था, आपने अगर वो देखा नहीं होगा तो आप जाके देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48, ये सभी ऐसे लिखना है। उसके बाद xi मतलब क्या है? क्लास मार्क, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 8 है। 0 प्लस 8 कर दो, 8 आ गया। 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 4 आ गया। तो जितने भी यहाँ पे क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं उसका अगर मिड पॉइंट हम निकाल ले तो उसको बोलते हैं क्लास मार्क, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? xi से, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी वही लिखना है अच्छे से। उसके बाद एक टर्म हम निकालेंगे जिसको बोलते हैं di, ठीक है। di xi माइनस a, यानी कि xi जो है ये हो गया आपका क्लास मार्क और a हो गया आपने जो मीन एज्यूम कर लिया था पहले में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल के ऊपर लिखना पड़ता है कि आप कौन सा मीन एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आप कौन सा मान के चल रहे हैं कि ये मीन के मतलब एक्चुअल मीन से नजदीक होगा। तो ये देखिए 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 आपको 40 से 48 ये डेटा आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है। तो इस चीज से हम मान के चलते हैं कि मीन मान लो 28 है। उसके बाद एज्यूम कर लेते हैं ये मतलब एक्चुअल मीन नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गया आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। पिछले वाले वीडियो में हमने जो दिखाया था वो था सिंपल मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन में हम मान के चलते हैं कि कोई एक नंबर मीन है, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि चलो 28 मीन है। 28 मीन है, कहां से उठा लिया हमने? यहाँ से क्लास इंटरवल से यहाँ से उठा लिया। 48 तक है ना, उसके बीच वाला कोई नंबर हमने उठा लिया, 28 मान के चलो। तो फॉर्मूला मीन का, एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। x बार का मतलब होता है एक्चुअल मीन, a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। समेशन fi di मतलब ये जो कॉलम है उसका जो नंबर आएगा कैसे आएगा बताऊंगा, उसका समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले di निकालेंगे, xi माइनस a निकालेंगे। xi यहाँ पे पहले वाले के लिए देखिए 4 है और a हो गया आपका एज्यूम्ड मीन है 28। सो 4 माइनस 28 करो, माइनस 24 आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिर से xi माइनस a करेंगे। सेकंड स्टेप में xi कितना है? 12 है और हमारा एज्यूम्ड मीन सेम ही है, 28 है। सो 12 माइनस 28 करो, माइनस 16 आ गया। सिमिलरली 20 माइनस 28 करो, माइनस 8 आ गया। 28 माइनस 28 करो 0, 36 माइनस 28 करो 8 और 44 माइनस 28 करो 16, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन हम 28 मान के चल रहे हैं और उसी से हमने ये माइनस करके यहाँ पे लागू किया है, ठीक है। जो मतलब आपका di कॉलम है, xi माइनस a करके हमने ये कैलकुलेट किया है। अभी क्या करेंगे? fi di करेंगे। fi di मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें प्रोडक्ट करना है। 8 से माइनस 24 मल्टीप्लाई करो, माइनस 192 आ गया। 7 से माइनस 16 मल्टीप्लाई करो, माइनस 112 आ गया, एंड सो ऑन। यानी कि 7 इंटू 16 करो 112, 24 इंटू 0 करो 0 आ गया। तो अभी ये वैल्यूज जो आ गया, हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल के रखना है। 77 आ गया है यहाँ पे और समेशन fi di करना है, यानी कि fi di के कॉलम में जितने भी नंबर्स है उसको हमने सम करके यहाँ पे लिखा है। तो ये x बार का जो फॉर्मूला है ये हो गया आपका एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो एज्यूम्ड मीन की जगह पे हमने 28 लिखा है, समेशन fi di माइनस 200 था इसलिए ऊपर माइनस 200 लिखा है और डिवाइडेड बाय समेशन fi है। समेशन fi हो गया आपका 77, सो यहाँ पे 77 लिखा है। सो माइनस 200 डिवाइडेड बाय 77 आपका हो गया माइनस 2.597। सो 28 से माइनस 2.597 आप निकाल दो, 25.403 आपको मिलेगा, यानी कि एक्चुअल मीन जो है इस डेटा के लिए वो है 25.403। ये हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से हमने ये निकाला है। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक एच नाम की चीज आएगी
वहाँ हम उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड हम कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।